इतिहास घटनाचक्र आधुनिक भारत का इतिहास के सार संग्रह में आज हम अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं पिछले परीक्षाओं में आए हुए भी जितने भी क्वेश्चन हैं आधुनिक भारत से जुड़े हुए उन क्वेश्चनों को, जिसका कि आज पार्ट 2 है। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जुड़े सारे प्रश्नों को करेंगे, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आरआरबी ग्रुप डी, यूपीपी कांस्टेबल, सारे परीक्षा वाले, आरआरबी एनटीपीसी। तो ये जो है परीक्षा, ये जो सीरीज है ये आप लोगों के लिए सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो पलासी के युद्ध में। इसका सही उत्तर होगा पलासी के युद्ध में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को इस भारतीय तटीय शहर को दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में कौन सा भारतीय शहर दिया था? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। भारतीय इतिहास में 1756 ईस्वी में घटित हुई कालकोठरी की घटना कहाँ पे हुई थी? कालकोठरी की घटना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में हारे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में कब हारे थे? 1757 ईस्वी को। 1757 ईस्वी में। पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई कब हुई थी? पलासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी का अधिकार कब प्राप्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी का अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त किया। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने की दीवानी मामलों का निस्तारण कब किया? तो 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार कब हुआ? 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई के बाद जब अंग्रेज जीत गए तो उसके व्यापार का विस्तार हुआ। 1757 में पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1757 में पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध। पलासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी शासन की स्थापना की। पलासी और बक्सर की लड़ाई में जीतने के बाद अंग्रेज कहाँ पे स्थापित हो गए? बंगाल में। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ पे बना दी? तो मुर्शिदाबाद में बना दी। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित करके और अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी। चलिए तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। कंपनी की देशी राज्यों के प्रति क्या नीतियाँ थी? इनसे जुड़ी हुई हम सारी प्रश्न देखते हैं जो कि पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर कब हस्ताक्षर किया? तो वर्ष 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया गया था।
प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हस्ताक्षर करने पर हुआ। एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस संधि पर हस्ताक्षर करने से हुआ? तो यांडाबो की संधि पर हस्ताक्षर से एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को कितना प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो 26 लाख। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। किस माध्यम से? तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। उसने बताया कि राज्य में अव्यवस्था है, जिसके तहत उसने अवध को अपने कब्जे में लिया, लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। वह दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। वह दूसरा प्रांत कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? मैसूर। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर कब हस्ताक्षर किए? दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर कब हस्ताक्षर किए? 29 मार्च 1849 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था। डलहौजी से पहले हड़प नीति को कहाँ पे लागू किया गया था? मांडवी में, कोलाबा में, जालौर और सूरत में। इस सब में डलहौजी के आने से पहले इन सब जगहों पर हड़प नीति लागू हो चुकी थी। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ। अवध का एकीकरण कब हुआ? 1877 ईस्वी में। सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतार दिया था? अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतार दिया था? 1856 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कब किया था? कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय अपने ब्रिटिश साम्राज्य में कब कर लिया था? 1856 ईस्वी में। रिंग फेंस की नीति से किसका नाम जुड़ा है? रिंग फेंस की नीति से वारेन हेस्टिंग्स का नाम जुड़ा है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्व रियासत पर किसका शासन था? उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्व रियासत पर किसका शासन था? मानिक वंश का। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? असम राज्य पर। अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था वर्ष 1801 में। अवध के नवाब ने कब स्वीकार किया? वर्ष 1801 में। तो इस तरह से इस छोटी सी वीडियो में हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया, जिससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में आए हुए थे। तो इसी तरह हमारा ये सीरीज आगे भी चलता रहेगा। अब हम अगले सीरीज में देखेंगे ब्रिटिश कालीन राज एवं न्यायिक सुधार, जो कि हमारा अगले वीडियो में आने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।